हेलो दोस्त, एएससी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज मैं रिकेश कुमार आरआरबी एनटीपीसी में जो नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस आते हैं और 2024 में जो भर्तियां आई हुई है आरआरबी एनटीपीसी का, उसके लिए एएससी पाठशाला सभी विषयों का स्पेशल बैच लेकर के आया है, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम में चलेगा। एएससी पाठशाला में आप सभी बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। अब यहां पे आप देखेंगे कि हमारे यहां जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम में क्लासेस चलती है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम में क्लास चलता है, जिसमें मैथ के फाउंडेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे टू दी पॉइंट अकॉर्डिंग टू सिलेबस। आज हम लोग जो क्लास स्टार्ट करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन आता है, यूनिट डिजिट से क्वेश्चन आता है, नंबर से क्वेश्चन आता है, जैसे नेचुरल नंबर, उसका स्क्वायर का, क्यूब का, मल्टीपल का। तो इन सब चीजों पर हम लोग जो है क्लास में चर्चा करेंगे। देखते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम के बारे में हम लोग बात करेंगे। रटेंगे हम लोग कुछ भी नहीं, जो भी करेंगे समझ के काम को करेंगे, जैसे कि नॉर्मलाइजेशन में कम गलत हो और कम गलती होगा तो रिजल्ट आसानी से होगा। रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब इसमें जो पहले हम लोग बचपन में पढ़े थे तो सेम उस चीज का शेषफल प्रमेय तो आने वाला है नहीं। मान लीजिए हम नंबर्स की बात करते हैं। नंबर किसको कहते हैं? संख्या को। नंबर किसको कहते हैं? संख्या को। जैसे कोई भी संख्या, जैसे लिखा है 11, 12, 13, इस तरीके से कोई भी संख्या हो, ये सब क्या अलग अलग संख्या है। तो कोई भी संख्या लिखते, जैसे लिखा 2, 3, 4, 5, 6, कोई भी संख्या है। तो जैसे 3 को लिया तो 3 की नेक्स्ट नंबर क्या हो जाती है भाई? 4। और 3 का बिफोर नंबर क्या हो जाएगा आपका? 2। 3 हो गया। और 3 का नेक्स्ट नंबर की जब हम लोग बात करेंगे तो 3 का कोई भी नंबर होगा तो उसका जस्ट नेक्स्ट मतलब जस्ट अगली संख्या, और बिफोर मतलब उसकी पिछली संख्या। तो यहां पर देखेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम में कि कोई भी नंबर है, यहां पर देखिए बेसिक हम लोग जो बात करेंगे कि कोई भी नंबर है, नंबर संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? एन कहेंगे, नंबर कहेंगे। संख्या को क्या कहेंगे? एन कहेंगे और नंबर कहेंगे। और इस पर कोई पावर हो, पावर को क्या कहते हैं हम लोग? घात कहते हैं। इसमें डिवाइड करेंगे n+1 से, और ये n पर कोई भी पावर हो और इसको डिवाइड करेंगे n-1 से। अब हम लोग क्लियर करते हैं कि ये n क्या है, n+1 क्या है और n-1 क्या है। जैसे हमने लिखा 4, यदि 4 एक क्या है आपका नंबर है, तो जस्ट अगली संख्या, इसकी अगली संख्या क्या हो जाएगी? 5। और इसकी पिछली संख्या की हम बात करेंगे, इसकी पिछली संख्या की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3। यदि ये n है तो अगली संख्या क्या हो जाएगा? n+1। यदि ये n है तो पिछली संख्या क्या हो जाएगा? n-1। तो ये जो n लिखा, ये क्या हो गया आपका? मूल संख्या हो गया, पावर हो गया। और n+1 का मतलब हो जाता है अगली संख्या। n+1 का मतलब जस्ट आफ्टर, जस्ट अगली संख्या, जस्ट आफ्टर अगली संख्या। और n-1 का मतलब होगा पिछली संख्या, उसकी जस्ट पिछली संख्या की बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है। जैसे कोई भी नंबर ले लिए, 11 लिया, तो 11 की जस्ट अगली संख्या क्या हो जाएगी आपका? 12। और इसकी जस्ट पिछली नंबर्स क्या हो जाएगा? संख्या क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो ये यदि n है तो ये आपका क्या हो जाएगा? n+1, और ये आपका क्या हो जाएगा? n-1। ठीक है।
यहां से फिर हम लोग कहेंगे कि सर ये पावर, इसमें देखिए पावर किस तरीके का आता है, किस टाइप का क्वेश्चन आता है, आइए उस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए पावर की बात करते हैं, पावर की, तो यहां पर दो प्रकार के पावर आएंगे, एक ऑड पावर आएगा और दूसरा क्या आएगा, इवन पावर आएगा। एक ऑड पावर आएगा या इवन पावर आएगा। तो घात जब भी होगा यहां पे इसका जो घात होगा या तो विषम घात में होगा या क्या हो जाएगा, सम में होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कोई नंबर ले लिया 23 और इस पर पावर लिखा जैसे 24, लिखा 23 और इस पे पावर लिखा 27, तो ये आपका क्या हो गया, नंबर। ये 23 आपका क्या हो गया, नंबर, और ये 24 आपका क्या हो गया, पावर। यहां पे देखिए ये 23 आपका क्या हो गया, नंबर, और 27 आपका क्या हो गया, पावर। और ये पावर जैसे 24 हो गया तो 24 क्या हो जाएगा, इवन, और 27 तो 27 आपका क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहां पर हम लोग इतना ही समझेंगे, n का मतलब कोई नंबर और n+1 का मतलब जस्ट अगली नंबर, और n-1 का मतलब पिछली संख्या। n-1 का मतलब क्या होता है, पिछली संख्या। तो यहां से जब हम लोग आगे चलेंगे, यहां पर हम लोग देखेंगे कि हमने माना कि कोई नंबर है, कोई क्या संख्या है, संख्या को किससे डिनोट करेंगे, n से। पावर को क्या कहते हैं, घात कहते हैं, n, और n+1 और n-1। आपका क्वेश्चन इसी तरीके से आने वाला है। तो n का मतलब क्या हो गया, आपका नंबर हो गया। अब n+1 मतलब क्या हो गया, अगली संख्या, और n-1 का मतलब क्या हो गया, पिछली संख्या। यहाँ पे हम लोगों ने बात किया n+1 का मतलब अगली संख्या और n-1 का मतलब क्या हो जाएगा, पिछली संख्या। ठीक है, तो यहां से जब हम लोग आगे चलेंगे, तो यहां से आगे चलेंगे, कहने का मतलब कि हम लोगों को जैसे मान लीजिए कि रटना नहीं है, कुछ भी रटना नहीं है कि डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिए काम कर दिए। एक बार देख लेंगे कि फॉर्मूला क्या होता है, फिर अगले क्लास में उसका क्वेश्चन जब डिस्कशन करेंगे तो फिर जो है डायरेक्ट हम लोग बनाएंगे जिस फॉर्मूला को निकालें उसी से। जैसे ध्यान दीजिएगा कि 3 को लिया गया, क्या लिया गया, 3 को, और इवन पावर रखते हैं। पावर क्या लगते हैं, इवन पावर की बात क्या था हमने, घात की। पावर दो प्रकार के होंगे, आपका ऑड पावर होगा और इवन पावर। तो जब हम लोग इवन पावर रखेंगे तो सबसे छोटी इवन पावर रखा जैसे 3 का स्क्वायर, तो ये आपका कितना हो गया, 3 का स्क्वायर 9, और इसकी अगली संख्या क्या हो जाएगी, 4, और पिछली संख्या क्या हो जाएगी, 2। इस 9 में जब हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम्स लगा और आपका रिमाइंडर कितना आ गया, 1। और जब इस 9 में हम लोग अगली संख्या, ये 2 मतलब n-1 और 4 मतलब n+1, और इस 9 में जब हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो भी आपका रिमाइंडर कितना आ रहा, 1। यदि मान लीजिए कि हमने संख्या को रखा 4, 4 रखा, और पावर छोटा लेके ही चेक करते, बड़ा पावर लेके चेक करेंगे तो समझने में कोई दिक्कत तो है नहीं, लेकिन आपका कैलकुलेशन क्या होगा, बड़ा होगा। तो 4 का स्क्वायर आपका कितना हो गया, 16, और नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट अगली संख्या, नेक्स्ट नंबर अगली संख्या आपका क्या हो जाएगा, 5, और पिछली संख्या पहले की संख्या क्या हो जाएगा आपका, 3। जब हम 16 में 3 से डिवाइड करते हैं तो यहां पर कितना बार में लगा, 5 बार में कितना हो गया, 15, और आपका रिमाइंडर कितना हो गया, 1 हो गया। और जब 16 में हम 5 से डिवाइड करते हैं तो ये 3 टाइम्स लगा और यहां भी रिमाइंडर कितना हो गया, 1 हो गया। तो आप यहां पे देखेंगे कि यहां भी आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। यहां भी आपका शेषफल कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। और यहां भी आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। और यहां भी आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है आपका, 1 आ रहा है। कब आ रहा है 1, कि जब कोई भी नंबर है, नंबर जैसे लिए 3 हो गया आपका कोई भी नंबर, अब पावर क्या लिए हैं, इवन, और n+1 से डिवाइड करते हैं तो भी आपका शेषफल कितना आ रहा है, 1। और नंबर जैसे लिए पावर आपका क्या है, इवन है, और n-1 से भी डिवाइड किया तो आपका शेषफल कितना आ गया, 1। देखो 3 मेन नंबर हो गया, n, 3 क्या हो गया आपका, n हो गया, और ये आपका क्या हो गया, n+1, n-1। अब 3n+1, 3 का स्क्वायर इवन पावर है तो 9 हो गया, n-1 से डिवाइड किए तो भी आपका रिमाइंडर कितना हो गया, 1, और n+1 से डिवाइड किए तो भी रिमाइंडर कितना हो गया, 1। कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, बड़ा नंबर ले या छोटा नंबर ले, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे जैसे 4 का स्क्वायर कितना हो गया आपका, 16 हो गया, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 हो गया। तो यहां से आप देखेंगे कि उसमें n- पिछली संख्या 3, पिछली संख्या 3, और जब इसमें 3 से डिवाइड किए तो भी रिमाइंडर कितना आ गया आपका, 1 आ गया। 5 से जब इसमें डिवाइड किए अगली संख्या से, ये अगली संख्या हो गया,
जब अगली संख्या से डिवाइड किए तो भी आपका शेषफल क्या आ गया 1। तो ये तो हो गया समझने वाली बात। अब डायरेक्ट हम लोग इसी चीजों को क्या करके करेंगे, लिखेंगे इसको कि यदि कोई नंबर हो और उस नंबर का पावर क्या हो जाए, इवन हो जाए, तो n+1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा 1। या कोई नंबर हो और पावर उसका क्या हो जाए इवन, और n-1 से डिवाइड करेंगे तो भी आपका शेषफल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे कि n के जगह पर जैसे हमने लिया 13 और कोई भी इवन पावर आप ले लीजिए, छोटा पावर लीजिए या बहुत बड़ा पावर लीजिए, इवन होना चाहिए। इवन सम संख्या किसको कहते हैं, ऐसी संख्या जिसका यूनिट डिजिट क्या 2 से कटे या 0 हो, ऐसी संख्या जिसका यूनिट डिजिट 2 से कटे या 0 हो उसको हम लोग क्या कहते हैं सम संख्या। जैसे बड़ा पावर है यूनिट डिजिट से चेक कर लेंगे कि अब सम संख्या है कि विषम संख्या, ऑड नंबर्स है कि इवन नंबर्स है। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे कब ये 13 आपका दिया हुआ कोई भी पावर जैसे 24 ले लिए और ये n हो गया, ये 13 आपका क्या हो गया, यहां पर देखेंगे n हो गया। अब n+1 जब बात करेंगे तो n इससे एक अधिक कितना हो जाएगा 14। तो जब हम लोग इसमें 14 से डिवाइड करेंगे तो आपका शेषफल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में जब कोई भी नंबर पर पावर क्या हो इवन हो तो उसकी जस्ट अगली नंबर से डिवाइड करेंगे तो भी शेषफल 1 होगा, और जब कोई भी नंबर का पावर इवन हो तो पिछली नंबर से डिवाइड करेंगे तो भी हमारा रिमाइंडर कितना होगा 1 होगा। क्लियर है भाई साहब? तो यहां से देखेंगे कि जब n-1 की बात किया गया तो वही नंबर ले लिया गया कितना 13 और पावर 24 और n-1, तो ये यदि 13 है तो इसकी पिछली संख्या 13-1 कितना हो गया 12। नंबर पर पावर इवन, नंबर पर पावर इवन, और जब जस्ट बिफोर नंबर से उसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो हमारा शेषफल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे जब हम लोग कुछ क्वेश्चन को करेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है 17 पर पावर 12 डिवाइड बाय 18, 25 पर पावर 2002 डिवाइड बाय में दे दिया 24। ठीक है, इसमें बहुत सारा टाइप्स होता है, अभी हम लोग इसके बेसिक टाइप पर है। जैसे मान लीजिए कि 1332 और पर पावर दे दिया 2010 और डिवाइड बाय में कर दिया 1333। जैसे मान लिया जाए कि आपका क्वेश्चन दे दे 117 पर पावर 13254 और डिवाइड बाय में कितना दे दे 177। तो इन सबों का आंसर जैसे आप याद कर लेते कि 1 होता है, और जब क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, नोटिस करिएगा बातों को, कि जब क्वेश्चन आफ्टर, जस्ट आफ्टर और जस्ट बिफोर का नहीं होगा तो उस कंडीशन में हम लोग उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन अभी जो आपका ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जस्ट आफ्टर और जस्ट बिफोर का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग कैसे सॉर्ट आउट करेंगे और दिमाग में सेट करेंगे कि जो बेसिक क्वेश्चन होता है उसी के अकॉर्डिंग हम कितना भी भारी क्वेश्चन क्यों नहीं पूछे, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन को तैयार करते हैं और क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, अब देखेंगे आप यहां पर कि आपके पास में नंबर कितना हो गया भाई 70, ये आपका हो गया नंबर, ये क्या हो गया n+1 और ये पावर हो गया, इसको हम लोग क्या कहेंगे पावर कहेंगे, और पावर ये 12 और 12 क्या हो जाएगा इवन नंबर। तो नंबर पर पावर जब इवन हो और n नेक्स्ट से डिवाइड करें या बिफोर से, दोनों ही कंडीशन में आपका शेषफल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया नंबर, अब पावर क्या हो गया इवन, ये आपका क्या हो गया नंबर और पावर क्या हो गया आपका इवन, ये नंबर और ये पावर आपका क्या हो गया इवन, और जब बिफोर से डिवाइड करेंगे तो भी हमारा शेषफल कितना हो जाएगा 1। इसी चीजों को हम लोगों ने देखा है कि जब कोई भी नंबर का पावर क्या हो इवन हो, n+1 से डिवाइड करेंगे तो भी शेषफल 1 होगा, और कोई भी नंबर का पावर जब क्या हो इवन हो तो n-1 से डिवाइड करेंगे तो भी दोनों ही कंडीशन में शेषफल क्या होता है 1 होता है। रिमाइंडर क्या होता है, दोनों ही कंडीशन में आपका रिमाइंडर क्या होगा 1 होगा। ठीक है, तो यहां पर भी जब हम लोग बात करेंगे कि ये नंबर हो गया ये 1332 और ये पावर देखो यूनिट डिजिट पे 0 मतलब क्या इवन पावर है, और उसको अगली संख्या से 1332 को 1333 से डिवाइड करते हैं और ये 1332 का पावर क्या है इवन है, सम संख्या है, तो
तो आपका शेषफल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहां पर देखेंगे कि ये नंबर है और इसका पावर देखिए यूनिट डिजिट पर 4, इसका मतलब ये पावर क्या है, इवन पावर है। ये पावर क्या आपका इवन पावर है और ये उससे एक कम का मतलब बिफोर और एक अधिक का मतलब क्या हो जाएगा नेक्स्ट नंबर। तो यहां भी जो है आपका शेषफल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग ऑड पावर को लेकर के देखते हैं कि किस तरीके का आंसर आता है, तो अब डायरेक्ट लिखेंगे। आपको ऐसे डायरेक्ट लिख करके भी पढ़ाया जा सकता है या याद कराया जा सकता है, तो उससे आप बाद में कहीं भूल गए तो दिक्कत हो जाता है, या क्वेश्चन चेंज हो गया आफ्टर बिफोर का नहीं है, तो उस कंडीशन में भी आप बहुत फिराक में पड़ जाते हैं। इसलिए चीजों को बेहतर ढंग से पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग जब क्वेश्चन को मिसलेनियस करेंगे तब वहां पर देखेंगे कि रिमाइंडर का नेचर क्या होता है, क्या शेषफल माइनस में होता है कि नहीं, शेषफल भाग देने वाला से बड़ा होता है कि नहीं। अगर माइनस में आ गया, बड़ा हो गया, बराबर हो गया, तो उस कंडीशन में है हम लोग उस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। आरआरबी एनटीपीसी में एक क्वेश्चन यहां से फिक्स रहता है, और पहले जब पुराने जमाने में आरआरबी का क्वेश्चन आता था तो यहीं से आ जाता था और यही इसका फाउंडेशन है। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा चेंजेस करके देता है, तो हम लोग उन सारे चीजों पर बात करेंगे। ठीक है, तो ये इवन पावर का, पावर कितने प्रकार का, 2 पावर, ऑड पावर और इवन पावर। अभी हम लोगों ने पढ़ा इवन पावर को, और इवन पावर का फॉर्मूला हुआ नंबर पर पावर 1 और नेक्स्ट नंबर से डिवाइड देंगे तो भी शेषफल क्या होगा 1, और नंबर पर पावर इवन हो सम संख्या और पिछली संख्या से डिवाइड करेंगे तो भी शेषफल क्या होगा 1। दोनों ही कंडीशन में आपका शेषफल क्या होगा 1। अब देखते हैं कि नंबर पर पावर जब ऑड आएगा तो उस कंडीशन में हमारा आंसर क्या होता है, उस पर बात करते हैं। ठीक है, अब कोई भी नंबर ले लीजिए, कोई भी नंबर हो जाए आपका, कोई भी नंबर लीजिए और उसका पावर क्या कर दीजिए ऑड। नंबर मतलब संख्या, पावर 2 प्रकार का होता है, सम और विषम। तो अब कौन सा पावर लेना है, विषम पावर। संख्या n मतलब नंबर, असंख्या हो गया। ठीक है, अब इसको n+1 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल क्या आता है, और नंबर पर पावर जब ऑड रहे और n-1 से डिवाइड करेंगे तब शेषफल क्या आता है, इसको पहले हम लोग समझेंगे तब लिखेंगे। ठीक है, अब यहां से समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोई नंबर ले लीजिए, 3 लिया, नंबर दिख रहा है, नहीं दिखेगा तो बड़ा में लिख देते। ठीक है, कोई नंबर लिया, ये क्या हो गया 3, पावर सबसे छोटा ऑड पावर तो 1 होता है, 1 में फिर माइनस में आ जाएगा, लफड़ा होगा, तो कम से कम क्या रखिए 3 रख लीजिए। ठीक है, और इसका नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा आपका 4, और बिफोर नंबर कितना हो जाएगा 2। यदि ये n है, 3n है, तो ये n+1 आपका कितना हो गया 4, और n-1 कितना हो जाएगा 2। क्लियर है भाई, पिछली संख्या, ये पिछली संख्या हो गया और ये अगली संख्या, ये पिछली संख्या और ये क्या हो गया आपका अगली संख्या, वो पिछली संख्या हो गया और ये अगली संख्या। तो जब 3 लिए तो ये आपका कितना हो गया 27 में जब हम डिवाइड करते हैं 2 से तो 13 बार में 26, और आपका शेषफल कितना आ जाता है, रिमाइंडर आपका, आर मतलब शेषफल, रिमाइंडर, आर मतलब शेषफल, रिमाइंडर, और कितना आ गया 1। और जब 27 में 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार, 6 बार में, और आपका शेषफल कितना हो गया 3 आ गया, कितना आ गया 3। तो इवन पावर में तो दोनों ही कंडीशन में रिमाइंडर 1 आता था, ऑड पावर में थोड़ा सा चेंज है, बिफोर से डिवाइड किए तो 1 आया और नेक्स्ट से डिवाइड किए तो कितना आ गया 3 आ गया। अब इसी चीजों को हम लोग देखेंगे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 4 का क्यूब ले लिया, तो 4 का क्यूब लिया तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64, इसको 5 से डिवाइड करो और पिछली संख्या क्या हो जाएगी 3, 4 की अगली संख्या 5 और 4 की पिछली संख्या 3। अभी हम लोग नेक्स्ट और बिफोर पर इसमें बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 64 में जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 21 बार में कितना हो गया 63, और आपका शेषफल कितना हो गया 1। और जब ये 64 में डिवाइड करेंगे, 4 का क्यूब कितना होता है 64, तो इसमें डिवाइड करेंगे किससे भैया 5 से, और 5 से देख लीजिएगा ये 5 है, 5 से करेंगे तो 12 बार में कितना हो गया 60, और आपका शेषफल कितना हो गया 4। तो यहां से हमें 2 चीज निकल के आता है कि जब नंबर पर पावर क्या है भाई, नंबर पर पावर, जब नंबर पर पावर देखिएगा ऑड है तो नेक्स्ट से डिवाइड करते हैं और बिफोर से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है। एक चीज तो क्लियर हो गया
कि नंबर पर पावर ऑड है और बिफोर से डिवाइड किए तो शेषफल कितना आ गया आपका 1। ये देख लीजिए आपका शेषफल कितना आ गया 1। ठीक है, अब देखिए नंबर पर पावर आपका क्या है, ऑड है, और जब देखिए बिफोर से डिवाइड किए हम लोग, देखिए बिफोर 3 क्या हो गया बिफोर, तो आपका शेषफल कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, तो यहां से हम चलेंगे, एक चीज क्लियर हो गया हम लोग का कि जब नंबर पर पावर क्या हो, ऑड हो, जब नंबर पर पावर क्या हो, ऑड हो, और उसको बिफोर से डिवाइड करेंगे, बिफोर नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर है ना। तो यहां से हम लोग देखेंगे कि यहां पर शेषफल कितना हो जाता है 1। जब नंबर पर पावर क्या हो ऑड और बिफोर नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका 1। क्लियर है जी। अब यहां से हम लोग बात करते हैं कि जब देखिएगा कि नंबर पर पावर ऑड और नेक्स्ट नंबर से भाग दिए तो रिमाइंडर आपका कितना आ गया, नेक्स्ट नंबर से डिवाइड किए तो आपका रिमाइंडर कितना आ गया 3 आ गया, आपका रिमाइंडर कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, यहां से आप देखेंगे कि ये नंबर आपका कितना है 3, और जैसे ही अगली संख्या से डिवाइड किए कि शेषफल भी क्या आ गया आपका 3 आ गया, वही संख्या आ गया। क्लियर है जी। यहां से देखिएगा कि जब इसमें हम लोग बात करेंगे 4 वाला में जब हम लोग बात करेंगे तो यहां देखेंगे कि नंबर आपका क्या है 4, और जैसे ही अगली संख्या से डिवाइड किए तो वही सेम चीज यहां पर क्या आ गया, रिमाइंडर के रूप में आ गया। तो अब हम लोग स्पष्ट कह सकते हैं कि जब नंबर पर पावर ऑड हो और अगली नंबर से जब बात करेंगे तो हमारा शेषफल क्या हो जाएगा, वही n हो जाएगा। कौन n, वही n हो जाएगा जिस पर पावर दिया हुआ है। और नंबर पर पावर जब ऑड होगा, अब बिफोर से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आइए इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, समझने का प्रयास करिए। बातों को, मैथ सीखने और समझने का चीज होता है, मैथ रटने का नहीं होता। रटिएगा, क्वेश्चन देखिएगा, आगे जब चेंज होगा तो देखिएगा कि सब रटा हुआ चीज क्या हो गया, भूल गया। इसीलिए बात को 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट करके देखिए। ठीक है, और उसके बाद जो है देखिएगा कि क्वेश्चन 4 बनता है, ऑनलाइन स्क्रीन पे आएगा, धर 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 उत्तर आएगा। ठीक है भाई साहब, आइए यहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चन को लिखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। आपका क्वेश्चन होगा, जैसे मान लीजिए 17 पर पावर ले लिया 13, डिवाइड किया किससे 18 से, बोलेगा शेषफल बताइए। दूसरा क्वेश्चन ले लिया 17 पर पावर 13 और डिवाइड किया 16 से, बोलेगा रिमाइंडर बताइए। ठीक है भाई साहब। तीसरा क्वेश्चन यहां से हम लोग लेकर के आए कि 123 पर पावर ले लिया 121 और डिवाइड कर दिया 124 से, बोलेगा शेषफल बताइए। 4 नंबर क्वेश्चन ले लीजिए, 123 पर कोई भी नंबर ले सकते, 2 अंकों का, 3 अंकों का, 5 अंकों का, उससे मतलब नहीं है, उसे एक अधिक और एक पहले, एक अधिक और एक पहले। ये नहीं कि नंबर 2 है 3 है 4 है। जब बेस से डिफरेंस देता है, जब बेस के नेक्स्ट और बिफोर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं रहता है, तब उस कंडीशन में डाटा छोटा छोटा देता है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे, जिससे कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, अब ये जो 123 है आपका, और इसका बिफोर क्या हो जाएगा 122, अब पावर में वही रख लीजिए, ऑड पावर, कोई भी ऑड पावर हो, बड़ा हो या छोटा, उससे कोई मतलब नहीं है। अब ऑड किसको कहते हैं, जो 2 से नहीं कटेगा तो वो सब बचा हुआ क्या हो गया, ऑड में चला गया। जो 2 से नहीं कटा वो सब बचा हुआ किस में चला गया, ऑड में। तो यहां से अब इसका भी बोलेगा शेषफल बताइए। तो हम लोगों ने देखा है कि क्या होता है भाई, कि जब नंबर पर पावर ऑड हो और n+1 से डिवाइड करते तो शेषफल वही n हो जाता है, और जब नंबर पर पावर क्या हो, ऑड हो और n-1 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल हमारा 1 ही हो जाता है। अब ध्यान देंगे कि ये नंबर हो गया आपका कितना 17, ये नंबर हो गया आपका, और ये आपका क्या हो गया, ऑड हो गया, और ये भाई साहब क्या n+1। नंबर पर पावर ऑड और n+1 से डिवाइड करते हैं तो हमारा शेषफल क्या होता है, वही नंबर हो जाता है। नंबर पावर ऑड n+1 से नेक्स्ट नंबर से अगली संख्या से डिवाइड, तो आपका शेषफल वही क्या हो जाएगा, 17 ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नंबर पर n-1 पिछली संख्या से डिवाइड किया, पावर क्या है 13 है, ऑड है, तो आपका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1। नंबर पर पावर ऑड पिछली संख्या से डिवाइड करेंगे, शेषफल 1 होगा, और नंबर पर पावर ऑड अगली संख्या से, मतलब जस्ट आफ्टर, एकदम उसके आगे का संख्या लेते हैं तो वही नंबर आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है, जिस नंबर पर पावर दिया हुआ रहता है। क्लियर है।
अब यहां पर देखेंगे कि ये भी आपका क्या नंबर, और पावर क्या है ऑड, और अगली संख्या से देखो ये n है तो ये क्या है n प्लस 2, 123 है तो 124 पावर ऑड। आपका आंसर क्या हो जाएगा डायरेक्ट 1 2 3। ओ नंबर और ये n-1 से डिवाइड, पावर क्या है ऑड, तो रिमाइंडर डायरेक्ट क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1। नंबर पर पावर ऑड पिछली संख्या से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 1। नंबर पर पावर ऑड पिछली संख्या से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 1। नंबर पर पावर ऑड अगली संख्या से डिवाइड करेंगे तो वही नंबर, कौन नंबर जिस पर पावर दिया गया है। क्लियर है। नंबर पर पावर ऑड और अगली संख्या से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा वही नंबर जिस पर पावर दिया गया है। ठीक है। तो यहां से हम लोग जब चलेंगे आगे तो देखेंगे कि ये जो है आपका आरआरबी एनटीपीसी का रिमाइंडर थ्योरम का आज बेसिक क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। नया बैच जो है हम लोग के द्वारा आएगा छठ पूजा के बाद, इसको जो है सो जस्ट खत्म होगा और ये बैच जो है आपका ऑफलाइन मोड में स्टार्ट हो जाएगा। ऑनलाइन मोड में जो है क्लास आज से आपका स्टार्ट हो गया है। ठीक है भाई साहब। अब ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, चीज को रटिए, जरूरी अगर पढ़ता है नहीं आ रहा है लोड ले रहा है तो रटिए, लेकिन पहले समझने का प्रयास करिएगा तो ज्यादा दिन चलेगा और रटिएगा डायरेक्ट, एक बुखार लगेगा सब झटका में गायब हो जाएगा। ठीक है जी। एएससी पाठशाला से जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जो चैनल है ये सभी विषयों को लेकर के आया हुआ है। मैथ्स का फाउंडेशन बैच को लेकर के मैं आरके मैथ आऊंगा। ठीक है जी। और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सेपरेट बैच, कम बच्चों के साथ ऑफलाइन में सेपरेट बैच, जो कमजोर छात्र होंगे उनके लिए विशेष ध्यान, और रटने की बुद्धि नहीं लाना है, समझने की बुद्धि लाना है। और जो लाइक और सब्सक्राइब करते हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और ये जो अभी पढ़ाए हैं इसका नेक्स्ट स्टेप अगले क्लास में लेकर के हम लोग आएंगे, इसको कंठाग्र याद कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।